हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक कथा कि गोपियों ने उद्धव से भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या कहा। दोस्तों, कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा और एक लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गोपियाँ उद्धव से यह शिकायत करती हैं कि जब कृष्ण उनको छोड़कर मथुरा चले गए थे तो वह वापस लौट कर आने का वचन देकर गए थे। गोपियों ने उद्धव से कई सवाल किए थे। उन्होंने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहकर व्यंग भी कसा था। गोपियों ने उद्धव से किए गए सवाल, जब कृष्ण मथुरा चले गए थे तो उन्होंने वापस लौटने का वचन दिया था, लेकिन वह वापस नहीं आए। श्री कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम था और उन्होंने अपने इस प्रेम को पूर्ण रूप से निभाया। श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम से मुक्त रहे। श्री कृष्ण के स्नेह और प्रेम के बंधन में अभी तक क्यों नहीं बंधे? श्री कृष्ण के प्रति उनके हृदय में अनुराग क्यों नहीं उत्पन्न हुआ? योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दी जानी चाहिए जिनके मन में प्रेम भाव के कारण स्थिरता पा चुके हों। गोपियों ने उद्धव को कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी के उदाहरणों के जरिए उलाहनें दी थी। गोपियाँ उद्धव से यह शिकायत करती हैं कि जब कृष्ण उनको छोड़कर मथुरा चले गए थे तो वह वापस लौटकर आने का वचन देकर गए थे। गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहते हुए व्यंग कसती हैं कि श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम में सर्वथा मुक्त रहे हैं। वे कैसे श्री कृष्ण के स्नेह व प्रेम के बंधन में अभी तक नहीं बंधे? श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनके मन में चक्री हो, जो अस्थिर बुद्धि हो, जिनका मन चंचल हो। योग की शिक्षा तो उन्हीं को दी जानी चाहिए जिनके मन में प्रेम भाव के कारण स्थिरता पा चुके हों। उनके लिए योग की शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धव ने गोपियों को योग साधना का संदेश दिया था। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे। कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास योग साधना का संदेश लेकर भेजा था। उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया था? उद्धव ने गोपियों को अपने मन पर नियंत्रण रखने की सलाह दी। उद्धव ने गोपियों को योग मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। उद्धव ने गोपियों को ज्ञान का उपदेश दिया। गोपियों को उद्धव का संदेश क्यों पसंद नहीं आया? गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इतनी मग्न थी कि उद्धव का योग का संदेश उनके लिए और भी अधिक कष्टदायक हो गया। उद्धव का संदेश उनके प्रेम के विपरीत था। गोपियों को योग की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वह अपने मन व इंद्रियों को भी श्री कृष्ण के प्रेम के रस में डुबो चुकी थी। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग यह है कि वे यह कहना चाहती हैं कि उद्धव को कृष्ण का साथ मिला है, जबकि वे स्वयं कृष्ण के बिना विरह में जल रही हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से की गई है जो प्रेम और भक्ति की गहराई को नहीं समझता। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को कई तरीकों से जाहिर किया है। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपना प्रेम इस तरह से दिखाया। गोपियों ने खुद को चींटियों और कृष्ण को गुड़ की तरह बताया था। उनका मानना था कि कृष्ण उस गुड़ की तरह है जिस पर चींटियां चिपकी रहती हैं। गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी और कृष्ण को लकड़ी बताया था। हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी तरह उन्होंने मन, क्रम और वचन से कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता से पकड़ लिया था। गोपियाँ रात दिन सोते जागते सिर्फ कृष्ण का नाम ही रटती रहती थी। कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश को सुनते ही गोपियाँ व्यथित हो उठती थी। गोपियों का मानना था कि कृष्ण ने उनके निश्चल प्रेम के बदले योग संदेश भिजवाकर उनके साथ अन्याय किया है। गोपियाँ योग साधना को स्वयं के लिए व्यर्थ बताती थी। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को निम्नांकित युक्तियों से व्यक्त किया है। वे स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ पर चिपटी हुई चींटी कहती हैं। वे स्वयं को हारिल पक्षी के समान कहती हैं जिसने कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता से थामा हुआ है। वे मन, वचन और कर्म से कृष्ण को मन में धारण किए हुए हैं। वे जागते सोते दिन रात श्री कृष्ण का नाम रटती रहती हैं। वे कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश को सुनते ही व्यथित हो उठती हैं।
वे मन, वचन और कर्म से कृष्ण को मन में धारण किए हुए हैं। वे जागते सोते दिन रात और यहाँ तक कि सपने में भी कृष्ण का नाम रटती रहती हैं। वे कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश को सुनते ही व्यथित हो उठती हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने प्रेम के महत्व को समझाया है और यह बात कही है कि प्रेम में त्याग की भावना और निस्वार्थता होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि प्रेम वह नहीं है जिसे छीना जा सके या मांगा जा सके। प्रेम वास्तव में त्याग का नाम है। यह भावना एक व्यक्ति को उसके प्रेमी या प्रेमिका के प्रति समर्पित होने पर लाती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनते रहिए। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।